दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो क्वार्टर थ्री की डेट डिक्लेयर कर दी है। यहाँ पे बहुत सारी संभावना पॉजिटिव बन रही है। स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट जरूर हुई है और इसके पीछे रीज़न भी आपको पता ही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में स्ट्रगल कर रहा है इस समय एक नई तेज़ी के लिए, और ये ट्रिगर इसको मिल सकता है आने वाले महीने में। और इसी महीने जो रिजल्ट आएगा उससे भी अगर रिजल्ट बेहतर आएगा तो एक शानदार ट्रिगर तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, साथ में इरेडा के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू को भी जानेंगे, इसके अंदर क्या कमजोरी है और क्या इसके प्लस पॉइंट है, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी क्या इस 100 के लेवल पे आसपास हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या यहाँ से स्टॉक एक नई तेजी के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। आज BSE सेंसेक्स 71,657 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 271 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.38% अपर क्लोजिंग दी है BSE सेंसेक्स ने। तो दिन भर दबाव था, अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन शेयरों में इतनी खास तेजी देखने को नहीं मिली। दिन भर की गिरावट की वजह से सभी शेयर आज दबाव में आ गए। लगभग आप देख सकते हो कि चाहे रिलायंस पावर हो या फिर JP पावर हो, सुइलॉन एनर्जी हो, इरेडा हो, ये सभी शेयर दबाव में। अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 103 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई कल की क्लोजिंग से थोड़ा सा ऊपर, और यह दिन भर का हाई यही है, लेकिन जो लो बना 101 का है, यानी स्टॉक में बड़ी उठापटक तो बंद हो चुकी है। 103 का हाई और 101 का लो है। अंत में क्लोजिंग 102 के आसपास रही, जहाँ पे 0.53% की गिरावट थी, लगभग आधा % की। तो इसे आप समझ सकते हो स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, इस समय बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि स्टॉक बहुत कम समय ज़बरदस्त दौड़ा है। आप ये समझ सकते हो कि जो 7 दिसंबर के आसपास स्टॉक 60 रुपीज़ के आसपास था, वो 14 दिसंबर को 120 को क्रॉस कर गया, यानी डबल हो गया। सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही पैसे डबल हुए लोगों के, और ये बहुत कम समय ज़बरदस्त तेजी बनी है। वैसे तो IPO ही 32 रुपये में दिया गया, उस हिसाब से देखे तो इस समय जो आप देख सकते हो कि 3 गुना रिटर्न मिल रहा है, और ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये बिल्कुल वही हुआ है। और मैंने लगातार बोला है कि स्टॉक इतना तेज़ी से अब नहीं दौड़ेगा, थोड़ा समय जरूर लेगा, लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। बिल्कुल ये बात तो क्लियरली समझ में आ रही है यहाँ पे। अब एक बार हम इसकी परफॉर्मेंस को देख ही सकते हैं। 3 जनवरी को स्टॉक 101 के आसपास था, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। 4 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 104 के आसपास आया, जहाँ पे 2.6% की तेज़ी बनी। और अगर हम बात करें 5 जनवरी की तो स्टॉक 105 के आसपास आया, जहाँ पे 0.7% की फिर से तेज़ी बनी। और अगर हम बात कर ले 8 जनवरी की तो क्लोजिंग 103 के आसपास थी, जहाँ पे 1.1% की गिरावट हुई। और 9 जनवरी की बात करें तो क्लोजिंग 103 के आसपास ही रही, जहाँ पे 0.6% की गिरावट हुई। तो ये आप क्लियरली समझ ही सकते हो कि ये एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज भी हमने 101 का लो देखा और 103 का हाई बनाया। तो ये पिछले 4-5-6 ट्रेडिंग से देखें तो स्टॉक आपको 101 से लेकर 103 के बीच में ही दिखाई देगा। अब अच्छी बात इसके लिए यह है कि इसने भी अभी 100 के स्तर को नहीं तोड़ा है। जब तक 100 के सपोर्ट के ऊपर है, उसके ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार 100 का सपोर्ट तोड़ा तो फिर ये 80 तक भी जा सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। इसीलिए जब तक 100 के ऊपर है, इसमें एक अच्छा मौका है और एक बाउंस बैक आ सकता है आने वाले समय में। वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा ठहराव आ चुका है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 75 लाख की ही डिलीवरी उठाई गई थी, और आज भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम है। वॉल्यूम काफ़ी कम हुआ है। अब इसके बीच में एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है कि इरेडा ने अपने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है और इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो कंपनी सैटरडे 20 जनवरी 2024 को अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी, और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट की वजह से जो इनसाइडर ट्रेडिंग रेट, जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज की गई है, वो देख सकते हो कि 1 जनवरी 2024 से क्लोज है। तो ये रिजल्ट की डेट हमारे सामने आ चुकी है 20 जनवरी। तो 22 जनवरी से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। जो कंपनी से संबंधित लोग हैं, चाहे वो बोर्ड के सदस्य हो, प्रमोटर ग्रुप से हो या फिर एम्प्लॉय, जो सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। ये ट्रेडिंग विंडो अब 22 जनवरी से नॉर्मल रूप से शुरू हो जाएगी और वो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तब तक के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग
विंडो क्लोज है, ये सेबी का रूल्स है, उसके तहत यहाँ पे कर दिए। तो ये डेट हमारे सामने आ चुकी है रिजल्ट की 20 जनवरी, यानी काफ़ी कम समय रहा, रिजल्ट हमारे सामने होगा। अब रिजल्ट की क्या संभावना रह सकती है? अगर हम पिछले 2 रिजल्ट देखें, जून 2022 में जहाँ पे रेवेन्यू 1143 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1177 करोड़ तक पहुँचा। तो देख सकते हो कि रेवेन्यू बिल्कुल बड़ा है, लेकिन फाइनेंसिंग प्रॉफिट कम हुआ है। आप देख सकते हो कि जून 2023 में 445 करोड़ के आसपास है, जो सितंबर 2023 में घट के 387 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 295 करोड़ का प्रॉफिट था जून 2022 में, जो 2023 सितंबर में 285 करोड़, यानी कुछ प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कंपनी का प्रॉफिट जून के मुकाबले सितंबर में कम हुआ है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के एनपीए की बात करें तो एनपीए भी थोड़ा बड़ा है। 1.61% का एनपीए था जून में, जो इस समय 1.65% हुआ है, और ग्रॉस एनपीए भी बढ़ा है। 3.08% था जून में, जो इस समय 3.13% हुआ है। तो कंपनी का एनपीए भी बढ़ा है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। अगर हम इसके 3-4 सालों के रिजल्ट को देखें तो 2020 में 2368 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, जो 2023 मार्च में बढ़कर 3483 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप लगा है। अब यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करूँ, मार्च 2022 में मात्र 259 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में उठ के 1163 करोड़ तक पहुँच गया। तो देख सकते हो कई गुना बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2020 में 215 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 865 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग 4 गुना बढ़ा है। तो काफ़ी शानदार तरीके से अगर हम देखें 3-4 साल का अगर हिसाब देखें तो लगातार कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, और इसी वजह से कह सकते हैं कि इस बार भी बेहतर रिजल्ट की हम उम्मीद करेंगे। अब जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत कर दी है, और इसमें बहुत सारा निवेश आने वाला है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे स्पेशली इस बार देखें तो अलग अलग सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के ऊपर बहुत सारा निवेश होने वाला है। तो ऐसे में एक बड़ा रोल आपको प्ले करता हुआ दिखाई देगा इरेडा। अब आप देख लो कि बहुत सारे एमओयू साइन होने वाले, बहुत सारी कंट्रीज है जो यहाँ पे हिस्सा ले रही है इसमें, और इसमें बड़े फैसले लिए जाने हैं। आज 10 तारीख से शुरू हो गया है, और ये देख दो कि 12 जनवरी तक चलेगा, जिसमें 11 जनवरी को इसमें स्पेशल रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। विश्व के अलग अलग जो देश है यहाँ पे शामिल होंगे, तो करीब 20 कंट्रीज़ के अलग अलग जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, इसके अलावा मोजम्बिक, साउथ कोरिया, थाईलैंड और इस्तोनिया, इसके अलावा बांग्लादेश, सिंगापुर, यूएई, यूके, जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रसिया और रवांडा, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, इस तरह से बहुत सारी कंट्री जो इसमें हिस्सा ले रही है। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और आने वाले समय में इस सेक्टर में जिस संभावना पॉजिटिव बन रही है, इरेडा के लिए काफ़ी बड़ी संभावना है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने वाली इंडिया की इकलौती कंपनी जो सिर्फ ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही फंड प्रोवाइड करने का काम करती है। अब दूसरी तरफ देखें तो यह मिड कैप का हिस्सा भी बन चुकी है। तो लिस्ट के अंदर इसका अनाउंसमेंट तो हो चुका है, लेकिन अगले महीने से इस इंडेक्स के अंदर ये शामिल किया जाएगा, उससे जो नया निवेश आना शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो स्मॉल कैप के हिसाब से इसमें निवेश नहीं करे थे, उनका इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्योंकि वो सिर्फ मिड कैप में निवेश करना पसंद करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी वजह से बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट फ्रेश शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब एक बार हम इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 21.18% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3483 करोड़ के आसपास था। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव हुआ है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 47.08% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2320 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट भी पॉजिटिव हुआ है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 36.48% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 864 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव हुआ है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 41% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 579 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव हुआ है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 221% का शानदार जंप देखने को मिला। एक पॉइंट निगेटिव है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 6.77 है, तो ये हायर देन 1 है, तो इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 14.56 है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर 10 से 20 के अंदर। एक और पॉइंट न्यूट्रल है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो अनचेंज है। इसके अलावा प्रमोटर की होल्डिंग, ये भी एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, वो भी अनचेंज है, क्योंकि अभी भी आईपीओ है। एक पॉइंट पॉजिटिव वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 1.56 है, ये हायर देन 1.5 है, तो ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। एक और पॉजिटिव पॉइंट है, वो है प्रमोटर की शेयर जो है बिल्कुल जीरो प्लेज है, कोई शेयर गिरवी नहीं है। तो जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे सिर्फ एक निगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे के सारे आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देंगे, यानी जो पॉजिटिव पॉइंट का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा है, 7 है,
और एक नेगेटिव पॉइंट है, 3 न्यूट्रल पॉइंट है। इससे कह सकते हैं कि वाकई में ये कंपनी मजबूत है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो फिलहाल भी वेट करें, क्योंकि काफ़ी समय तक स्टॉक आपको इस लेवल के आसपास दिखाई दे सकता है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 101 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 96 तक स्टॉक जा सकता है। बड़ी गिरावट होती है तो 93 तक भी जाने की संभावना है, ये आपको खास ध्यान रखना है। गिरावट हुई तो पॉजिटिव बाउल बना तो 108 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 111 तक जा सकता है, और एक बार वहाँ तक पहुँच गया फिर 115 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए 110 को पार करने के लिए आपको वेट करना चाहिए। 110 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।